शिवराज जी। धन्यवाद स्पीकर सर। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कानून व्यवस्था के सुधार की बात की गई, लेकिन मैं पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों लंबे टाइम के बाद बड़ी मुश्किल से हरियाणा सरकार ने पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी, जो कई महीनों से कोर्ट में लटकी हुई है, और जो कि सरकार अपनी नीति कोर्ट में सही साबित नहीं कर पाई, जिससे भर्ती में जिन युवाओं का चयन हुआ इतने महीनों के इंतजार में बैठे हैं, जिन्हें हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है। ऐसे में हरियाणा नए पुलिस वालों की जरूरत है, लेकिन सरकार भर्ती पूरी नहीं कर पा रही। अगर बात करें महिलाओं की और खिलाड़ियों की बात करें तो पिछले दिनों पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया में हरियाणा की जिन बेटियों ने पूरे देश में, पूरे विश्व में हरियाणा प्रदेश का जिन्होंने नाम रोशन किया, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी। उन्होंने एक सांसद पर शोषण का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बाहुबली सांसद हरियाणा की बेटियों को रोज मीडिया के जरिए धमकी देने का काम कर रहा था, लेकिन हरियाणा यह देखकर हैरान था कि जेजेपी की सरकार उस सांसद के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोली। मैं पूरी सदन की भावना को आपको परिचित करवाना चाहता हूं कि उस सांसद को हरियाणा का सदन चेतावनी दे कि हमारी बेटियों की तरफ नजर उठाने की हिम्मत ना करे, लेकिन हमारी सरकार इससे इतना क्यों डरी हुई है, इसके बारे में पता नहीं क्या है। इस सरकार ने खिलाड़ियों को तो मानो दुश्मनी लगा रखी है। इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब ने जब खेल नीति लागू की थी तो 3% कोटा हर उसमें लागू किया था, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जेजेपी सरकार ने खाली 3 विभागों में ही 3% कोटा छोड़ के बाकी में कोटा बंद किया। यह फैसला हरियाणा की सरकार युवाओं के खिलाड़ी नहीं नशेड़ी बनाना चाहती है क्या? कांग्रेस सरकार में की जब पदक लाओ पदभाव की नीति 750 खिलाड़ी से भर्ती किया गए, लेकिन अब खिलाड़ियों को बड़े पदों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया है। इस मोर्चे पर यह सरकार नाकाम है। सरकार किसान को एमएसपी, खराबे का मुआवजा, वक्त पर खाद बीज, युवा को रोजगार, बुजुर्ग को पेंशन, बच्चों को वजीफा, व्यापारी को राहत, नागरिक की सुरक्षा, स्कूल में टीचर, दफ्तर में कर्मचारी, अस्पताल में डॉक्टर, यहाँ तक कि जब मरीजों ने जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ और ऑक्सीजन भी नहीं मिली। यह जेजेपी 8 साल की रिपोर्ट कार्ड है। आपने देखा जब कोरोना काल हुआ तो ऑक्सीजन की इतनी बड़ी नौबत थी कि वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिली। 2014 से पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार में, खिलाड़ियों में, किसान बुजुर्गों के सम्मान में, खुशहाली, विकास और तमाम राज्यों के मुकाबले पायदान 1 नंबर पायदान पर था। लेकिन सरकार ने 8 साल में हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशा, भ्रष्टाचार और किसानों पर अत्याचार, खिलाड़ियों से भेदभाव और बदहाली में पहले नंबर पहुंचाने का काम कर दिया। असल यह है कि मौजूदा सरकार बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सड़कों पर उतरने के आंदोलन करने पर मजबूर है। बच्चे अपने स्कूलों को बचाने के लिए भी आपने देखा पिछले दिनों जब आदमपुर का चुनाव था, बड़ी सुर्खियां बनी थी कि बच्चे भी अपने स्कूल को बचाने के लिए धरने पर बैठने का काम किया। और युवाओं के भर्ती घोटाले के खिलाफ, रोजगार मांग के लिए, खिलाड़ी को कोटा बचाने के लिए, किसानों को कभी एमएसपी, कभी मुआवजा तो कभी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, व्यापारी को जीएसटी, लॉकडाउन के व्यवहारिक पाबंदी के खिलाफ, राहत पैकेज की मांग के लेकर, मजदूर और कच्चे कर्मचारी को रोजगार छीनने के खिलाफ, कर्मचारी को कभी पुरानी पेंशन स्कीम लागू को लेकर, महिला आम नागरिक को सुरक्षा की मांग को लेकर बार बार सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ। अभी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों को लाठी बरसाई गई और जींद में हमारी जो सरपंच महिला थी जिसमें 50% कोटा देने की बात की गई, लेकिन बड़ा दुख है इस हरियाणा प्रदेश को कि महिलाओं को भी, जो सरपंच महिला को उनको ऊपर भी लाठी बरसाने का काम किया। ये पूरा मैं सदन को भी कहूंगा कि आप निंदनीय प्रस्ताव लेके आए जो कि हमारी महिला पर लाठीचार्ज की गई। इस सरकार की उपलब्धि जनता के गले की फांस साबित हुई
उदाहरण के लिए जिस परिवार को पहचान पत्र सरकार उपलब्ध कराने की बात कही गई, उनमें बुढ़ापा पेंशन काटने की बात का काम किया गया और पिछड़े का आरक्षण खत्म करने के अलावा कोई काम नहीं किया गया।